संसद में जो कानून पास होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में लागू होंगे, स्टेट्स की मर्जी होती है। ये भी संविधान में ही प्रावधान है इसका। तो इसलिए ममता बनर्जी जी का जो स्टेटमेंट है वो असंवैधानिक नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही है। दूसरी चीज ये कि जो उन्होंने ये वक्फ अमेंडमेंट लेके आए हैं, बेसिकली इसको अगर देखा जाए तो ये जो भारत का संविधान है उसका प्रियम्बल में सेकुलरिज्म है, ये सेकुलरिज्म को धराशायी करता है। तो ये कैसे? बेसिकली जब मैं बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, धराशायी इसलिए करता है कि आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट देता है अपने अपने धर्म को मानने का, और आर्टिकल 14 बराबरी का राइट देता है। जब आर्टिकल 25 धर्म का अधिकार देता है तो यहाँ पर धर्म के आधार पर आप क्या कर रहे हैं कि साहब दो नॉन मुस्लिम को आप इसके अंदर लेके आएंगे, तो ये सेकुलरिज्म का उल्लंघन हो गया और ये आर्टिकल 25 का सीधे सीधे उल्लंघन हो गया। दूसरी चीज जो मैंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर के ये खिलाफ है। हमारा जो देश है 3 पिलर पर टिका हुआ है, लेजिस्लेटिव जहां से कानून बनते हैं, संसद ने कानून बनाया, लेकिन कोई कानून अगर वो असंवैधानिक बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है उसको देखने का, उसको रिव्यू करने का, और हाई कोर्ट का भी अधिकार होता है। दूसरा पिलर है हमारा एग्जीक्यूटिव, तीसरा पिलर है हमारी जुडिशरी। यानी जो वक्त ट्रिब्यूनल है, वक्त ट्रिब्यूनल तो इसके अंदर भी है ना, वो जुडिशरी है, वो जुडिशियल कोर्ट है। आपने उसकी पावर लेकर डीएम को दे दी, और कौन सी पावर लेके? ये डिटरमिन करेगा, ये वेरीफाई करेगा या इसको हेल्ड करेगा कि उसका मालिक कौन है। यानी मालिकाना हक को जो काम ऑनरेबल कोर्ट्स का है, जो जुडिशरी का है, वो आपने लेकर के एग्जीक्यूटिव को दे दिया, तो आपने हिंदुस्तान के एक पिलर को धराशायी कर दिया। अब सोचिए, जो हिंदुस्तान 3 पिलर पर खड़ा हुआ है, क्या 2 पिलर पर खड़ा रह सकता है? तो आपने देश को बेसिकली तोड़ने का काम कर दिया। ये तो जो आपने जुडिशरी की पावर खत्म करके या लेकर के उससे उसको दे दी, एग्जीक्यूटिव को दे दी, डीएम को दे दी। एक जो तीसरी बहुत इसके अंदर खतरनाक बात है वो ये है कि जो ये जो वक्फ बोर्ड है, उसके वक्फ बोर्ड की बॉडी को गवर्नमेंट चुनेगी। गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको चुन देगी। भाई हमारे बोर्ड है ना, या मुसलमानों की संपत्ति है, अल्लाह उसका मालिक है, तो इसका अधिकार भी मुसलमानों को दीजिए ना चुनने का। अगर आप इतने बड़े हितैषी कहते हो जो मुसलमानों के हितैषी हैं, तो मुसलमानों को आप इस लायक भी नहीं समझते कि अपनी बॉडी को चुन लें? गवर्नमेंट क्यों चुनेगी साहब? गवर्नमेंट के गुलाम क्यों बना रहेगा वक्फ बोर्ड? तो ये जो चीज है, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड सरकार है बेसिकली। यानी सरकार के कब्जे में वक्फ आ गया और सरकार उस वक्फ बोर्ड की बॉडी को सरकार ही चुनेगी। तो गुलाम आपने वक्फ बोर्ड को आज तक भी गुलाम ही था, अब आपने डग्गे की चोट पे कह दिया कि हम साहब इसको गुलाम ही नहीं बनाएंगे बल्कि इसको खत्म कर लेंगे। तो जो काम पहले भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वक्फ के जितने भी नियम आज तक बने हुए हैं, यह वक्फ को मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वक्फ को गुलाम बना के रखा गया। ये हुआ कि उसमें कानून के होते हुए भी तो वहां पर पहले कानून किसने का गुलाम वायलेशन बना के हुआ। रखा? चलिए, आज के कानून की पहले भी आपत्ति अब अलग रखते हैं। पहले किसने बना के रखा गुलाम? जो सरकारें हैं पहले की, ऑब्वियसली बिल्कुल साफ कह रहा हूं मैं, जो सरकारें हैं पहले की उन्होंने बना के रखा। तो क्योंकि आज जो उन्हीं वक्त सरकारों है, के जो प्रतिनिधि हैं, उन्हीं 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 सरकारों के जो प्रतिनिधि और उनके जो नेता रहे हैं, उन्हीं के साथ तो आप भी अपील लगा रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं उनके साथ अपील नहीं लगा रहा हूं। मेरा इस वक्त अमेंडमेंट से बिल्कुल मेरा इससे ऐतराज है, मैं लगा रहा हूं। लेकिन आप क्या ये कह जो रहे हैं कि बारह उनके साथ चौदह है? याचिकाएं मैं हैं, तो उनमें वो लोग भी शामिल है ना? नहीं, बिल्कुल है, उनके अपने अलग ग्रीवेंसेस है। मेरा ग्रीवेंसेस क्या है? मेरा ग्रीवेंस जरा देश के सामने आने दीजिए कि वक्फ बोर्ड जो वक्फ प्रॉपर्टी को संचालित करता है, उसकी बॉडी को गवर्नमेंट क्यों अपॉइंट करेगी? हम क्यों आप नहीं अपने अपॉइंट देश की करेंगे? सरकार पर भरोसा क्यों नहीं करते? आपको देश की हमारे सरकार पर देश की, भरोसा क्यों नहीं है? हमारे हमारे देश ऐसा में तो नहीं वो है ना कि वो कानून भी है। सरकार हिंदुओं की और मुसलमानों की नहीं है। इलेक्टेड मीनाक्षी गवर्नमेंट जी, है, मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जवाब चुनी बता हुई दूं, सरकार है। व्हाई यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर जवाब तो गवर्नमेंट? नहीं, मैं जवाब ये बता नहीं दूं ना समझ। मैं आपको। मैंने आपकी पूरी बात हाँ, सुनी, शांति से नहीं सुनी। नहीं, सुन लीजिए, मुझे आपकी बात मैं ही बता में, रहा सुन लीजिए ना सर, मैंने आपकी बात पूरी पूरी देर सुनी, बिना इंटरप्शन की सुनी। मुझे आपकी बात में, आपके वक्तव्य में सबसे ज्यादा कमी जो हाईलाइट होती हुई दिखाई दे रही है, विश्वास की कमी, ट्रस्ट डेफिसिट। यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर गवर्नमेंट कि वो आपके हूं। हित में फैसला लेगी। एक बेसिक ट्रस्ट की मीनाक्षी बात जी, है ये। मीनाक्षी जी, ट्रस्ट की बात को एक तरफ उठा के रख दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूं, हमारे देश में दूसरी अकलियतें हैं जिनको हम कहते हैं सिख, उनके पास अपना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट है ना, जिसमें उनकी बॉडी को वही चुनते हैं ना। हमारे पास क्यों नहीं है वो? मैं तो बराबरी की बात कर रहा हूं ना। ट्रस्ट की बात तो आप देखिए ना, मुझे तो आप वो चीज नहीं देंगे जो मेरे दूसरे भाइयों को है। तो फिर आप कहो जी मुझ पर यकीन करो आप, ये कौन सी बात है? आज तक दूसरी सरकारों पर यकीन ठीक है, किया,